हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अपना संतोष राज। आज सुबह की शुरुआत डायरेक्ट खाने से हो रही है क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम करने हैं, क्योंकि आज इंटरव्यू के लिए जाना है। बहुत मुश्किलों के बाद छोटी छोटी कोशिशें कर रही हूँ और मेहनत जितनी होगी मैं उतनी करूँगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे का बचपन और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इसी रोने धोने और इसी सारी चीज़ों में। तो आज जाना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एक जगह से आज पता चली है। मैंने भी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है और अभी मैं जब तक मिठू किसी के साथ रहने लायक नहीं हो जाता तब तक मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़ता नहीं। अभी जहाँ तक ले पॉसिबल है मैं उसको सब जगह लेकर ही जाती हूँ। तो उसी के साथ आज जल्दी जल्दी खाने बन रहे हैं। खाने बनने के बाद इंटरव्यू ये है कि कोई संस्था है इन चीज़ में बच्चों को पढ़ाना है। सैलरी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन परेशानी ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। और अभी तो इंटरव्यू हुई है, डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं। अब 2-4 दिन के बाद या 1 वीक के बाद पता चलेगा कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना है। कहते हैं कि छोटी छोटी हारों से बड़ी बड़ी जीतें मिलती है, तो ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं इसी से बड़ी जीत मिलेगी। तो अपने मिट्ठू के लिए तो जो संभव होगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि लोगों ने सिर्फ भाषण दिए हैं और गंदी गंदी गालियाँ दिए हैं, गंदी गंदी इल्ज़ाम दिए हैं और किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो एक आंटी है तो उन्होंने बताया, माँ ने बताया था तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, अगर आप कर सकते हो तो करो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे मिठू क्या किया है, जब मैं सब्जी में छौंका लगा रही थी तो वो रिमोट क्या किया है, पानी में डाल दिया। इसके लिए मैं उसको डांटी हूँ कि ऐसा काम सब क्यों करता है, कैसे ये बहुत मुश्किलें हैं। तो डांटी हूँ तो वो वहाँ से चला गया है। खाना नहीं बना है, नाश्ता ही बनाकर हम लोग चले गए थे। उसके बाद सारी चीज़ें हुई और तैयार वार होने का टाइम भी नहीं मिला, तो जैसे थी वैसे ही चली गई थी, क्योंकि मिठू को संभालते हुए ये कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मिठू बहुत चंचल है। और मैं रास्ते का भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मिठू के साथ और एक सामान के साथ मुझसे संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं मिठू का ख्याल रखूं। तो मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैंने ये वीडियो यहाँ पर इंतज़ार करना था, क्योंकि संस्था के लोग आए ही नहीं थे। लमसम 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद संस्था के लोग आए थे। वहाँ पे बैठे बैठे मिठू भी बहुत बोर हो गया था और वो बोल रहा था मम्मा घर चलो ना, से नाना जी कहाँ चलेगा। मैं उसको बोली हूँ कि अभी चलते हैं बेटा, थोड़ा देर और रुको। वहाँ पे एक चीज़ की सुविधा थी, जहाँ पे थे वहाँ पे किसी अंकल का घर था, तो वहीं पे आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं तो अगर बैठने की और रहने की जगह भी नहीं रहती तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाती। तो मिठू आराम से बेंच पे बैठा हुआ था और मैं इधर यहाँ वीडियो बनाई हूँ वहाँ पर भी। और यहाँ पे बाद में जब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद पता चली कि जहाँ हम लोग गलत एड्रेस पे हैं, जहाँ पे संस्था के लोग हैं वहाँ पे जाना है। तो वहाँ से बैक कितने किलोमीटर आई हूँ सो पता नहीं है, लेकिन पापा भी मुझे छोड़ के चले गए थे, तो अकेले मिठू को लेकर आना था। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट जमा करने थे, तो डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स मैंने नहीं कराए थे, तो वो कराने के लिए मुझे कितने गली में घूमने पड़े, वो मिल ही नहीं रही थी। और पता करते करते वो मिल गया। और मिट्टू छोटा है तो और मार्केट में मैं उसे अकेला नीचे छोड़ भी नहीं सकती हूँ, तो उसे गोद एक तरफ बैग है, उस बैग में उसके लिए सारी चीज़ें होती है, टिश्यू होते हैं, खाने के लिए होती है, पानी की बोतल होती है, ये सारी होती है। शाम को फिर डॉक्यूमेंट और इंटरव्यू के बाद घर आने के बाद घर का भी कोई काम नहीं हुआ था, तो सारे काम स्टार्ट की हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। उसके बाद एक वीडियो भी शूट किया है, जो मैंने आज हलवे का हलवा बनाया था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना
की प्रॉब्लम और परेशानियाँ लोगों को कुछ नहीं दिखती है। लोग कहते हैं कि आपके जैसे इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हम लोग की तकलीफ़ें लोग को नहीं दिखती है। फिर भी किसी को दिखे या ना दिखे, इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। सारे रूम का बेड वेड सब गंदा हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था। तो सारे रूम का बेड वेड सब कुछ चेंज करने के बाद, क्योंकि यहाँ इस रूम में मैं और मिठू सोती हूँ, तो यहाँ का सब कुछ हटाना था, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम आ गया हुआ है। तो मिठू सुसु कर देता है बेड पे ही, तो इस पे एक अलग सा कंबल बिछाती हूँ कि जो भी वो सुसु करे या कुछ भी करे तो वो कंबल ही रह जाए। तो वो बाहर सूखने के लिए डाली हुई थी, तो वो बाहर से लेकर आई हूँ और उस पर बेड फिर मैंने उस पर कर दिया है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है। और मिठू अभी छोटा है तो अभी वो कुछ उतना बोल नहीं पाता है, चाहे कुछ भी ऐसा, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन तो एक माँ ही हमेशा से करती है। तो इतना ये काम मेरे डेली रूटीन का है, चाहे किसी रूम का हो या ना हो, अपने रूम का रोज़ होता है। क्योंकि मिठू गर्मी के मौसम में तो कभी नहीं बेड पे सुसु किया, लेकिन ठंडे में वो प्रॉपरली 2 बारी 3 बारी कर देता है। तो रात में उसके कपड़े लेके भी मैं सोती हूँ कि रात में जब भी करते हैं, क्योंकि वो सुसु करने के बाद पूरे कपड़े उसके गीले हो जाते हैं, तो वो भी बदलने पड़ते हैं। और उसी की वजह से उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब कुछ हो चुका है। और पिछले 3-4 रोज़ से उसे लगातार दवा चल रही है, लेकिन सर्दी में कोई राहत नहीं है। और इसी कारण यही है कि बेड पे मिठू को सुसु हो जाती है नाइट में। फिर भी मैं जितनी दफ़ा जगती हूँ उतनी दफ़ा मैं उसका चेक कर लेती हूँ कि किया है या नहीं। तो यही सारी चीज़ें थक बहुत गई हूँ, क्योंकि पूरे दिन मिठू को रखे क्योंकि बाहर में और जाता है तो वो किसी के गोद नहीं जाता है, तो दोनों हाथ काम करना बंद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं करना तो हर चीज़ है और करना ही पड़ेगा। माँ भी है तो माँ भी अभी घर पे नहीं है। समस्या और प्रॉब्लम बहुत है। डेली बाई डेली मैं ये डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि जो पर डे का डाटा होता है उसमें सिर्फ एक वीडियो ही अपलोड हो पाती है, और ये बड़े बड़े वीडियोज़ होते हैं तो वो 2 दिन लेते हैं अपलोड करने में। तो 2 दिन अपलोड करने में लेते हैं। 9 मिनट 10 मिनट के वीडियोज़ हैं, तो वो टाइम लगते हैं। तो इसलिए ब्लॉग रोज़ का मैं शूट करती हूँ, लेकिन रोज़ मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि नेट का इशू है। यहाँ पे मैंने सारे पिलो कवर्स भी बदले हैं, क्योंकि मिठू क्या करता है नाइट में सोते सोते पूरे आगे तक घसक जाता है, और आगे तक, क्योंकि पूरे बेड पे वो छोटा वाला कंबल नहीं आया है जो पन्नी का मैंने बनाया था, खुद से बनाया था, तो वो आगे तक ले चला जाता है और वो पिलो पे भी जाके मुत्तू कर देता है। तो ऐसे पिल्लो सारे बदबू देते रहते हैं। तो सारे वैसे तो धूप अब उतना नहीं निकलता है, लेकिन जिस रोज़ निकलती है उस रोज़ ये सारी चीज़ें सूखने के लिए मैं डालती हूँ और सारी चीज़ें चेंज कर देती हूँ। नहीं करूँगी तो इतनी बदबू देने लगती है कि कुछ उस पर सोया ही नहीं जाता है। यहाँ मिठू थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन जब तक वो सारी चीज़ें की हूँ तब तक वो मिठू जग के बैठा हुआ था और रो रहा था कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, लेकिन मैं वहाँ से चली आई हूँ। हाँ, पर उसके बाद मेरी मिठू की मस्ती स्टार्ट हुई है, क्योंकि मिठू की नानी आई है तो अंडे लाई है, तो वो अंडे लाने के लिए ये बीच का क्लिप मैं डालना भूल गई हूँ। ये बहुत बड़ा क्लिप है जिसमें मिठू पूरा मेहनत करता है कि मैं अंडे उतार ही लूँगा, और उसे नहीं उतर पाती है। और ये शाम के टाइम में कितना भी कहते बेटा कपड़ा पहन ले, दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है शरीर के साथ साथ कि कुछ करने का दिल नहीं करता। लेकिन जो ये एक जो नन्ही सी जान है, ये जान में जान डाल देती है। ये इसे मछिए पे चढ़ के वो क्या कहते हैं अंडा नहीं उतरा है, तो कुर्सी लाया है कि मैं उतारूँगा, और कुर्सी लाने के बाद भी
मैं बता रही हूँ कि इसमें अंडा है। ये अंडा खाता है, तो इसको पता नहीं, इसको बहुत पसंद है। तो ये लाने के बावजूद भी इसे, क्योंकि ये अभी हाइट में बहुत छोटा है, इसके बाद भी इससे नहीं हो पाता है थोड़ा सा ये है। तो मम्मा उतार दो ना। मैं बोलती हूँ कि इतना कोशिश कर रहा है, करो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और से एक जुगाड़ तुम लाया है, दूसरा जुगाड़ करो। कह रहा कि मम्मा नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है। उधर से माँ कह रही है कि उतार के दे। शाम को अपने नानी के साथ खूब मस्ती कर रहा था। आज शाम को सारे कपड़े गीले कर लिए थे, तो उसके बाद मैंने कपड़े इसके बदलने, तो ये बदलने नहीं दिया और ऐसे सिर्फ पैंट पहन लिया है। और उसके बाद वो टी शर्ट ऐसे गले में लटका लिया है, और जितना भी कह रही थी तो वो नहीं बदल रहा था। उधर से माँ को भी अपना माँ के साथ खूब मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। माँ से इसे एक अलग ही लगाव है। माँ घर में जब भी एंट्री करती है तो ये कहीं भी रहे खुशी से जाके कहता है नानी 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 आ गई। इसलिए है क्योंकि नानी आती है और मिट्ठू के लिए जो भी इसको पसंद है वो सारी चीज़ें माँ लाती है। इस वजह से इसकी नानी इसके लिए फेवरेट है। माँ में और इसमें रोज़ ये फाइट होती है। ये भी कुछ कुछ बोलता है, माँ भी कुछ, माँ जो बोलेगी उसका ये रिपीट करेगा, चाहे माँ जो कुछ भी बोले। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़, क्या कहूँ नहीं कहूँ पता नहीं, बस इतना ही कह सकती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट, हेल्प कीजिए। मेरे मिट्ठू की सारी दुनिया और मेरी सारी दुनिया मिट्ठू है। इसे देखने के बाद कभी ऐसा होता है ना कि कभी सोचती हूँ कि नहीं, मैं क्यों जी रही हूँ, क्यों ऐसा कर रही हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन इसे देखने के बाद हर चीज़